जिंदाबाद, सजीव अली जिंदाबाद, सजीव अली जिंदाबाद, सजीव अली जिंदाबाद। कि हम अपने इलाके के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम कर सकें। ये जो बहुत सारे ऑफिस सीकरी खुले हैं, देखा जाए इनका बहुत बड़ा लाभ हमको भी है। ये आखिरी छोर है विधानसभा का, ये आखिरी गांव है जिसके बाद बाहर के पीछे काम चालू हो जाता है। और आप लोगों को सीकरी पहुंचने में बड़ी परेशानी होती है कि बसें तो चलती नहीं है, कैसे आप लोग सीकरी जाते हो, फिर आपको नगर जाना पड़ता था। अब किसी तहसील के काम के लिए, किसी प्रमाण पत्र के लिए, जमीन की रजिस्ट्री के लिए, या किसी एसडीएम के काम के लिए, या किसी बिजली की टंकी के लिए, खंबे के लिए, या किसी कोर्ट की तारीख के लिए, किसी भी काम के लिए आपको नगर नहीं जाना पड़ेगा। इस गांव के सारे काम अब सीकरी में हुआ करते हैं। हर एक आम आदमी का परेशानी जो बहुत नगर तक थी वो आधी दूरी कम हो गई। आप सीकरी तो आपका बाजार है, आप अमूमन वैसे भी जाते हो। तो ये सारी जो सुविधाएं हुई हैं, ये खाली गांव सीकरी के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। पहले तो ये एक आसानी हम सबको हुई। उसके अलावा गांव वालों ने, हम आए तो हमें डिमांड करी कि भाई हमारा स्कूल 10वीं तक का होना चाहिए। हम अभी साल 1.5 साल से पहले आप यहाँ पे आगे सभा करी थी, आपके दुआ से कोशिश हुई और हमारे गांव का जो स्कूल है वो 12वीं तक का हो गया। और मैं शुक्रिया रहे आप सबका, हमें बार-बार आप लोगों ने याद दिलाया। इस गांव में सरपंच साहब, यहाँ गांव में पढ़ाई की बहुत चाहना है। इस गांव में एनरोलमेंट भी बाकी जो गांव के 5वीं के स्कूल थे उनसे ज्यादा थी, आपके स्कूल थे, तो इसे एनरोलमेंट भी ज्यादा थी। तो पढ़ाई का, खास में बच्चियों में भी पढ़ाई का बहुत बड़ा शौक है। लेकिन इस गांव से जो दूसरा बगल में 12वीं का गांव है, या तो 23 पढ़ता था, श्यावली पढ़ता था, तो निश्चित तौर पर हमारी बच्चियां जो है इतनी दूर नहीं जा पाती थी और बच्चियां 8वीं तक पढ़े घर बैठ जाती थी। आज हमारा गांव का स्कूल 12वीं तक का हो गया, तो हमें उम्मीद है हमारी 99% हमारी बेटियां जो है कम से कम गांव में 12वीं तक का स्कूल में शिक्षा हासिल कर लेंगी। रास्ता जो है ये बहुत खराब था, ये रिपेयर हुआ है। और ये सही बात है, जो कमियां जो रह गई वो गांव का जो अंदर का जो रास्ता है, बहुत दिन हो गए मुझे भी आए हुए अंदर से, तो वाकई बहुत ज्यादा खराब है और मुझे बड़ा अफसोस हुआ। पर कई बार चीजें रह जाती है इंसान से, जाने अनजाने में बहुत सारे बड़े बड़े काम तो हुए, लेकिन जो ग्रामीण लेवल पे स्तर पे इसमें खाली अकेले एक आदमी कमी नहीं रहती। पूरा जो प्रशासन है, आपका पंचायती राज है, सब जब मिलजुल के काम करते हैं तो काम और आसान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी कमी रही, मैं इस बात को स्वीकारता हूँ और आपसे वादा करता हूँ, आज इस गांव में अगर आपने हमें मौका दिया तो इस पंचायत की पहली चिट्ठी ठेकरी गांव के रास्ते सुधारने लिए लिखी जाएगी। बिजली की बहुत बड़ी समस्या इस गांव में अक्सर होती है, क्योंकि एक तो बिजली घर बहुत इधर बहुत दूर है, या फिर दूसरे यहाँ वाला जो है। इसके लिए हमने बिजली का भी सेक्शन कराया, पर कुछ जमीन की उपलब्धता न होने की वजह से वो थोड़ा डिले हो गया। तो बिजली का आपका सेक्शन है, ठेका मिल चुका है, पैसा मिल चुका है। हम कोशिश करेंगे कुछ जमीन की बात तो जल्दी से, आराम से, प्यार मोहब्बत से साफ करके जल्दी के गांव में बिजली घर बन जाएगा, तो हमारे किसानों के लिए, हमारे गांव वालों के लिए बिजली की अच्छी सुविधा हो जाएगी। हम उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। जेठवास में तो गांव वालों ने उगाई करके 3 या 4-5 बीघा जमीन खरीदी है बिजली घर के लिए। सोचिए यहाँ बिना मांगे बिजली घर आ गया, क्योंकि हमारा अपना भी इस गांव से लगाव है और तरीके से भी। तो दोस्तों, मुझे साथियों, कोशिश हुई है इन 5 सालों में कि आम जनता के जो काम होने वाले काम है वो आसान हो। कॉलेज हमारे खुले, हमारी बेटियां 12वीं में पढ़ लेंगी, पर कॉलेज पढ़ने कहाँ जाएंगी। एक कॉलेज आपका सीकरी में खुला है और एक कॉलेज लड़कियों का स्पेशल कॉलेज बांसपुर में खुला है, लड़कियों का स्पेशल कॉलेज, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लड़के हमारी बेटियां पढ़ेंगी, ताकि हमारे इलाके के अंदर शिक्षा की कमी है औरतों बेटियों में वो भी पूरी हो सके। तो दोस्तों, ये जो काम हमने किए हैं ये आज के लिए नहीं किए, ये खाली एक दिन की वोट लेने के लिए नहीं किए, ये इसलिए हुए हैं कि आने वाला कल हमारा बेहतर हो सके।